आज हम लोग का जो विषय है जो पेगासस इश्यूज को लेके जो पिछले 2-3 दिन से भारत के पार्लियामेंट में जो जिसके हला हो रहे हैं उनको लेके जो हम लोग वार्ता करेंगे। जो वार्ता आज हम लोग बीजेपी पार्टी का तरफ से अरुणाचल प्रदेश बीजेपी पार्टी का तरफ से करेंगे। जो मेरे दाएं और मेरे राइट साइड में है डॉक्टर महेश साहब जो फॉर्मर मिनिस्टर भी है, अभी स्टेट में पार्टी स्पोक्स पर्सन है। इसके साथ एक्शन राइट में है जो अशोक चंचल जो पार्टी में स्टेट सेक्रेटरी है। तो ये इश्यूज है जो पेगासस इश्यूज का बारे में जो आपको पार्टी के स्थान को क्लियर करेंगे, स्थान रखेंगे। तो मैं डॉक्टर महेश साहब जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप जो वार्ता लें। धन्यवाद। दोस्तों, पेगासस का जो स्टोरी है उसको लेके जिस सुनियोजित तरीके से कांग्रेस अपोजिशन ने पिछले 2-3 दिनों से पार्लियामेंट का जो ऑनगोइंग मॉनसून सेशन है उसको बाधित कर रखा है, उसका भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करता है। और पेगासस का जो स्टोरी है उस रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी सिरे से खारिज करता है और उसको बिल्कुल मानने से इनकार करता है। ये जो पेगासस का स्पाईवेयर थ्योरी है ये एक बिल्कुल ही बेसलेस एलिगेशन है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये हैंडीवर्क्स है उन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का या उन कुछ लोगों का हमारे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके एक एजेंडा लेके कि पार्लियामेंट का जो ऑनगोइंग मॉनसून सेशन है उसको चलने नहीं देना है। और भारत जिस तेजी से नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में प्रगति की राह पे आगे बढ़ रहा है उस डेवलपमेंट को डिरेल करने का। हम सब जानते हैं कि पिछले 19 तारीख से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ। पूरे भारतवर्ष के लोग बहुत ही आशा से इस पार्लियामेंट सेशन को देख रहे हैं क्योंकि इस पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स रिलेटेड टू वुमेन, यूथ, फार्मर्स और बैकवर्ड क्लासेस को लाना था। उसके ऊपर डिबेट्स एंड डिस्कशन होना था। फिर आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री का एक्सपांशन हुआ था। उस मिनिस्ट्री एक्सपांशन में पहली बार भारत के इतिहास में बहुत सारे वुमेन को, बहुत सारे एससीज को, बहुत सारे एसटीज को और अदर बैकवर्ड क्लास के मेंबर्स को मिनिस्ट्री में स्थान दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात था भारत के लिए और नॉर्थ ईस्ट का होने के नाते मैं कहूंगा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत ही खुशी का बात रहा कि पहली बार 5 नॉर्थ ईस्ट के एमपीज को मिनिस्ट्री में स्थान दिया गया। और खास तौर पे हमारे अपने अरुणाचल के लिए ये और भी खुशी की बात है कि हमारे अपने अरुणाचल वेस्ट के सांसद किरण रिजिजू साहब को प्रमोशन देते हुए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और एज पर द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री नॉर्म्स इस पार्लियामेंट के जो मॉनसून सेशन के पहले दिन इन सभी नए मिनिस्टर्स का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोडक्शन होना था। ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री नॉर्म है जो वर्षों से चला आ रहा है। इसको सब इज्जत करते हैं इस नॉर्म्स को। मगर जिस तरह पेगासस के स्टोरी को कुकअप करके कांग्रेस लेड अपोजिशन ने इस वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री नॉर्म को होने नहीं दिया, नए मिनिस्टर्स का इंट्रोडक्शन होने नहीं दिया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इससे जो संसद का गरिमा है उस गरिमा को चोट पहुंचा। खास तौर पे हम नॉर्थ ईस्ट के लोग, क्योंकि 5 मिनिस्टर इस बार वहां दिया गया है, हम लोग गौरव से
उस सांसद में जो इंट्रोडक्शन होने वाला था संसद में, वो हम देखना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाया। और ये जो हो हल्ला पार्लियामेंट में मचा हुआ है कांग्रेस लेड ओपोजिशन के द्वारा, वो किसके ऊपर है? पेगासस के ऊपर। उनका कहना है कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिए से स्नूपिंग किया जा रहा है, लोगों के फोन में झांका जा रहा है, लेकिन वो कोई भी एविडेंस देने में सक्षम नहीं हुए। बस बेसलेस एलिगेशन पे एलिगेशन, बस पार्लियामेंट का सेशन आगे नहीं बढ़ना है, कोई बिल्स आगे नहीं आना है, बस उसी में वो लगे हुए हैं। आपको याद होगा पार्लियामेंट सेशन से एक दिन पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पूरी ऑपोजिशन पार्टी के साथ मीटिंग किया था 18 तारीख को, और उन्होंने खास तौर पे रिक्वेस्ट किया था जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स को कि आप लोग तीखे सवाल करें, और जो भी आपका डिस्कशंस है हम लोग उसको पार्लियामेंट्री रूल्स के तहत आप लोग जो भी मुद्दा उठाएंगे उसको हम लोग उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अगर ऑपोजिशन को कहता है कि तीखे सवाल करें आप लोग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार किसी भी टॉपिक पे चर्चा करने से नहीं डरता है, क्योंकि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। तो आईटी मिनिस्टर ने जब पार्लियामेंट में पेगासस स्टोरी के ऊपर क्लैरिफिकेशन देना चाहा, तो उसको भी बोलने नहीं दिया गया। अभी मिलियन डॉलर प्रश्न ये है कि ये जो पेगासस का कहानी है, स्टोरी है, वो ठीक पार्लियामेंट सेशन से एक दिन पहले ही क्यों उभर के आया? पहले क्यों उसको नहीं लाया गया? ये सोचने वाली, गौर करने वाली बात है। क्या इसके पीछे कोई बाहरी ताकत का हाथ है? किसी बाहरी ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ ताकतवर लोगों का हाथ है? क्या ये प्री प्लान स्ट्रेटेजी है मॉनसून सेशन को डिरेल करने के लिए? इसके ऊपर हमें गौर फरमाना पड़ेगा। जहां तक पेगासस स्पाईवेयर का एलिगेशन है, जिस तरह से ऑपोजिशन कह रहा है कि उनके कुछ लोगों के फोन में सरकार द्वारा स्नूपिंग किया गया है, तो सबसे पहले कोई भी ऐसा एविडेंस वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं जो ये दिखाता है कि स्नूपिंग हुआ है। पेगासस और भारत सरकार के बीच ऐसा कोई रिश्ता वो लोग अभी दिखा नहीं पाए, बस थियोरेटिकल एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते जा रहे हैं। सेकंड, जिन्होंने इस स्टोरी को ब्रेक किया, पेगासस स्टोरी को, उन्होंने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कभी ये नहीं कहा कि जो 50,000 फोन नंबर्स का डाटाबेस उन लोगों ने प्रोड्यूस किया है, उस लिस्ट में किसी का नंबर होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस फोन में ताक झांक किया गया है, स्नूपिंग किया गया है या फोन को टैपिंग किया गया है। तीसरा, जो एनएसओ ग्रुप जो मैन्युफैक्चरर है पेगासस स्पाईवेयर का, उन्होंने क्लियरली कहा है कि उनके ज्यादातर क्लाइंट्स वेस्टर्न कंट्रीज हैं। और चौथा, जो डाटाबेस, जिस तरह का डाटाबेस को प्रोड्यूस करके कांग्रेस लेड ऑपोजिशन ने हो हल्ला मचा के रखा है, ऐसे हजारों लाखों डाटाबेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे डाटाबेस को उठा के किसी सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाना कि इस फोन नंबर पे आपने स्नूपिंग किया है, इस पे स्पाईवेयर डाला है, ये टोटली बेसलेस है। भारत सरकार के साथ इसको जोड़ना, हम इसका पूरे स्ट्रॉन्ग वोट से एलिगेशंस का खंडन करते हैं, और जब तक कोई एविडेंस नहीं आता है वो ऐसा बेसलेस एलिगेशन ना लगाए, उससे हम ये विनती करते हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर चीज यहां लीगल वे में होता है, और जहां तक लॉफुल इंटरसेप्शन, फोन टैपिंग का बात है, लीगली वो होता है। सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यूनियन होम सेक्रेटरी
या हमारे कोई रेस्पेक्टिव स्टेट का होम सेक्रेटरी से परमिशन, रिटन परमिशन लेना जरूरी होता है। और वो तभी किया जा सकता है जब नेशनल सिक्योरिटी का बात आता है। तो ये हमें जानने का जरूरत है। तो लीगल प्रोविजंस है, लेकिन जिस तरह के एलिगेशंस अभी ऑपोजिशन के द्वारा सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पूरे विश्व में 45 ऐसे कंट्रीज है जहां पेगासस स्पाईवेयर का चलन चल रहा है, लेकिन भारत सरकार ने क्लियरली डिनाई किया है कि भारत सरकार ने कभी भी पेगासस स्पाईवेयर को यूज नहीं किया है। तो फिर क्यों भारत सरकार को ही टारगेट किया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। कहीं ये ऐसा कोई टूल किट तो नहीं है, जैसे हमने फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान देखा, जैसे हमने कोविड मैनेजमेंट के समय नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में कोविड फंड मिसमैनेजमेंट का उन लोगों ने टूल किट चलाया। ये एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र हो सकता है, और उस षड्यंत्र के तहत ऐसा कोई टूल किट तो नहीं है। ये पेगासस जो स्टोरी है, ये भी इस पे हमें गौर करना पड़ेगा। जो हमें दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से हमारा ये मानना है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स या ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने पहले कहा है कि भारत का जो प्रोग्रेस है वो उनको हजम नहीं हो रहा। पिछले कुछ वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में जिस तरह भारत एक ताकतवर देश के रूप में उभर के आया, जिस तरह इतना बड़ा पॉपुलेशन बेस होने के बावजूद भारत ने कोविड मैनेजमेंट किया, जिस तरह से कोविड के फ्री वैक्सीनेशन 130 करोड़ पॉपुलेशन को देने का प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, शायद किसी बाहरी ताकत को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और वो ही ताकत है, बाहरी ताकत, जो हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके एक देश के अगेंस्ट में हेड कैंपेन चला रहा है। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कैटेगरिकली कहा है, और मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा, ये जो पेगासस स्टोरी है, दिस इज ए रिपोर्ट बाय द डिसरप्टर्स फॉर द ऑब्स्ट्रक्टर्स। मैं एक बार रिपीट करूंगा, दिस इज ए रिपोर्ट बाय द डिसरप्टर्स फॉर द ऑब्स्ट्रक्टर्स। डिसरप्टर्स कौन है यहाँ पे? वो बाहरी ताकत, वो बाहरी इंसान, वो बाहरी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत का प्रोग्रेस को डिरेल करना चाहता है। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली ऑब्स्ट्रक्टर्स कौन है इसमें? ऑब्स्ट्रक्टर्स हमारे ही देश के पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग हैं जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भारत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। भारत के अगेंस्ट में ही हेड कैंपेन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। अभी जैसे मैंने कहा है, पिछले 2-3 दिन से पार्लियामेंट का जो सेशन है कांग्रेस लेड ऑपोजिशन के द्वारा बिल्कुल ही स्थगित करके रखा गया है, उसे बिल्कुल चलने नहीं दे रहा है। भारत का जो पार्लियामेंट का जो गरिमा है उसे बिल्कुल नीचे गिरा दिया गया है। लेकिन जो इश्यूज उन लोगों ने उठाया पेगासस स्पाईवेयर थ्योरी का, अगर हम उस पार्टी के इतिहास में झांक के देखें, कांग्रेस के इतिहास में अगर हम झांक के देखें, जिन्होंने 50 साल से भी ज्यादा भारत को रूल किया है, भारत को चलाया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013 में जब यूपीए का सरकार चल रहा था, तो आरटीआई के जरिए से एक खुलासा हुआ था कि उस समय का यूपीए सरकार प्रति माह 9000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स, 500 से ज्यादा ईमेल्स को मॉनिटर किया करता था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसका कुछ महीने पहले राजस्थान में उनके अपने ही विधायकगण, कांग्रेस के विधायकगण ने अपने ही सरकार के ऊपर फोन टैपिंग का एलिगेशन लगाया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसका एक समय का जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, जो बाद में जाके हमारे देश के राष्ट्रपति बने,
जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास जाके एक रिटेन कंप्लेंट किया था कि उसका फोन टैपिंग हो रहा है, और टैपिंग करने का इल्जाम किस पे लगाया था? उनके अपने होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी के ऊपर। तो आपको इतिहास जानना भी बहुत जरूरी है कि किस तरह से उनका अपना एक इतिहास फोन टैपिंग का रहा है, और आज बेवजह विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी आयोटा ऑफ ट्रूथ, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के ऊपर फोन टैपिंग का इल्जाम लगाया है। मैं, हमारे जो राष्ट्र प्रवक्ता है पार्टी के नुपुर शर्मा जी ने, उन्होंने कुछ दिन पहले टीवी शो में एक कोट किया था, कोई हिंदी जर्नलिस्ट का एक लिखा वाला कोट, मैं आपके सामने संक्षेप में उसको रखना चाहूंगा। ये अपने आप में पूरे पेगासस का थ्योरी को, जो स्टोरी है, उसका वर्णन करता है। तो आई वुड लाइक टू कोट, फोन नंबर कहां से आया ये पता नहीं, भारत ने जासूसी कराया ये पता नहीं, ये पक्का नहीं, जिनका नंबर उनका जासूसी ये भी पता नहीं, भारतीयों की जासूसी हुई ये भी पता नहीं, भारत एनएसओ का क्लाइंट ये पक्का पता नहीं। तो ये कुछ लाइंस में पेगासस का जो स्टोरी है उसको पूरा समेट के रख दिया है। तो इससे आपको पता चलना है कि ये जो पेगासस का स्टोरी, जिसका हो हल्ला कांग्रेस लेड अपोजिशन ने मचाया हुआ है, जिसके कारण सरकार के ऊपर वार पे वार, मॉनसून सेशन को चलने नहीं दिया जा रहा है, संसद का गरिमा को नीचे कर दिया गया है, गिरा दिया गया है, मिनिस्टर्स का इंट्रोडक्शन नहीं होने दिया गया है, तो उसका कोई बेस है ही नहीं। तो अंत में मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर से इस पूरे रिपोर्ट का सिरे से खंडन करता हूं, इसको नकारता हूं, और ये बिलीव करता हूं कि वो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हमारे भारत के पीछे लगा हुआ है, भारत के प्रोग्रेस को डिरेल करना चाहता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे ही देश के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, उनका जो लाइन है, उनका जो शब्द है, उसको तोते की तरह रट लगाए हुए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जैसे कहा है, I repeat you, since in one way or other way you have also accepted that this sometimes happens. पेगेसी का मैं थ्योरी को मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी न्यू फॉर अस ऑल्सो। और आपने जैसे कहा कि 50,000 नंबर्स का जब फिगर आता है तो उसमें मैक्सिमम पार्ट्स आर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो शायद कुछ पार्ट होता होगा हमारा इंडिया में भी, वो उसको हम लोग अभी, इट इज़ ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और यदि पार्लियामेंट में चल रहा है तो MP will have a broader discussion on that. हम लोग को ये जानने का था, जैसे आपने फोन टेपिंग का बात किया, तो वो समय समय पर पार्लियामेंट में, असेंबली में क्वेश्चन उठता है कहीं कहीं में कि ऐसा फोन टेपिंग होता है। तो आपने भी आज माना कि फोन टेपिंग हुआ करता था कांग्रेस के जमाने में, तो इस जमाने में क्या नहीं हो सकता है क्या? मैंने जैसे कहा है कि भारत के संविधान में एक प्रोविजन है अंडर मैं सर वो नहीं जा रहा हूँ, लीगल ऑब्लिगेशन को मैं नहीं मान रहा हूँ सर। जब उस समय में हुआ करता था तो क्या इस समय में, इस जमाना में नहीं हो सकता है क्या? मैं एप्रीहेंशन, एज्यूम्शन, प्रिज्यूम्शन करके आपको पूछ रहा हूँ। देखिए, इलीगली अगर कोई फोन टैपिंग कर रहा है, दैट इज ए क्राइम। ओके, दैट इज ए क्राइम व्हिच इज पनिशेबल अंडर इंडियन पेनल कोड। ये हमको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि लॉ में एक प्रोविजन है, ओनली फॉर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट फोन टैपिंग हो सकता है, दैट आल्सो विद प्रायर परमिशन, जैसे मैंने आपको कोट किया था पहले। तो ये हमको जान के रहना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने कांग्रेस का हिस्ट्री बोला है, उसमें जो गौर करने वाली बात है, उनके अपने विधायक, उनके अपने मंत्री, उन लोगों ने फोन टैपिंग अपने का एलिगेशन अपने सरकार के ऊपर लगाया। ये गौर करने वाला बात है। और जो 2013 का जो मैंने बात किया है, उसमें RTI के जरिए से खुलासा हुआ है। तो ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म में ऐसा हुआ है मतलब? हाँ सर, आपने एक बात बताई कि बाहरी ऑर्गेनाइजेशन से, बाहरी ताकत का यहाँ में कोई मदद से ये सब हो रहा है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी चला रहा है कि बीजेपी सारा मशीनरी है, सारा चीज़ है, तो ऐसे मतलब हित मिला है क्या, ऐसे आइडिया हुआ है क्या कि हाँ बाहरी ऐसे ऐसे और ताकत है? देखिए, पेगासस का जो कहानी है
उसे किसने उजागर किया, किसने इसको एक बॉम्ब के रूप में मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट से पहले इसको कहानी को निकाला है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, द वायर। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसा ग्रुप है जो जब भारत में काम कर रहा था, भारत सरकार को जब लगा कि ये भारत का खिलाफ एंटी इंडिया कैंपेन में हिस्सा लेता है, एंटी इंडियन कैंपेन या इंडिया हेट कैंपेन चलाता है कहीं ना कहीं, तो भारत सरकार ने उस समय एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो फंडिंग पैटर्न है भारत में, उसके ऊपर में उनको क्लेरिफिकेशन मांगा था। और आपको जान के हैरानी होगा कि जब भारत सरकार ने उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा रिगार्डिंग फंडिंग, तो वो भारत ही छोड़ के चला गया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा एटमॉस्फेयर में काम नहीं कर सकते। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसा ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया, आप इससे समझ सकते हैं। सर ये कांग्रेस जो पार्लियामेंट में जिस तरह से वो इशू होता है, उसका रीजन हम स्पेसिफिक तो नहीं बता पाए क्या है क्या नहीं, बट आपको भी ये तो पता है कि ये जो पेगासस जो स्पाईवेयर है वो थ्रेट है, वो एक थ्रेट है सबके लिए। और जहाँ तक पेगासस का जो रिपोर्ट आया था, जो नंबर को वेरीफाई किया था कि पेगासस के साथ वो कंपनी NSO कंपनी के साथ वो नंबर है कि नहीं, जितना नंबर जर्नलिस्ट लोगों को बताया गया था या फिर पॉलिटिशियन लोगों को बताया गया था, बिजनेसमैन लोगों को बताया गया था, वो कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ है। वो NSO डिनाई नहीं किया कि वो उसके पास नहीं है, वो नंबर है, लेकिन वो शायद कुछ अलग रीजंस के लिए है, ऐसे कुछ उन लोगों का रिप्लाई है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं थ्रेट है जो एक स्पाईवेयर बनाता है इस कंपनी में? देखिए, अगर आप जो NSO ग्रुप है, जो पेगासस स्पाईवेयर का मैन्युफैक्चरर है, जो इजराइल का कंपनी है, अगर आप उनके बैकग्राउंड में जाएंगे तो वो जो पेगासस स्पाईवेयर है, उन लोगों ने कैटेगरिकली कहा है कि इसको सिर्फ सरकार को बेचा जाता है, सरकार को, और वो भी सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में यूज किया जाना है। तो जिस तरह का पेगासस स्पाईवेयर है, अगर आम आदमी के हाथ में आएगा तो डेफिनेटली थ्रेट हो सकता है, लेकिन फिर इसका कॉस्ट कैलकुलेशन को आप देखिए, इसमें करोड़ों रुपया इन्वॉल्व है। तो ये कोई थ्रेट हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ सरकार को बेचा जाता है, तो ऐसे में ऐसा कोई थ्रेट हमें इमीडिएट थ्रेट हमको दिखाई नहीं देता है। जहां तक वो डाटाबेस का सवाल है, नंबर 50,000 जो मैंने कहा है, NSO ने भी माना है कि ये तो पहले से इंटरनेट में अवेलेबल है, ये नंबर्स, ये जितने नंबर्स अवेलेबल है, उनका जिन्होंने स्टोरी को ब्रेक किया, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, उन लोगों ने भी कहा है कि नंबर्स है, डाटाबेस में 50,000 नंबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये नहीं कहते हैं कि ये नंबर के ऊपर में ही स्पाईवेयर यूज हुआ है। ये गौर फरमाने वाला बात है। सर मेरा क्वेश्चन अब यही था कि जैसे कि आपने खुद ही बोल दिया कि ये सरकार को ही बेचता है, जो NSO जो है कंपनी जो है वो सरकार को एजेंसी को ही देता है ताकि वो सिक्योरिटी थ्रेट को रोक सके। तो आपने अभी जो बोल रहे हैं कि सर कि हमारा कंट्री में तो नहीं है, तो फिर ये आया कहाँ से सर? और आपको नहीं लगता कि सरकार रिस्पॉन्सिबल है इसको जवाब देने के लिए? देखिए, ये जितना आपने अभी जो स्पाइंग का जो कहानी सुना होगा, उसमें ज्यादातर 2017-2018 का ही बात रहा। 2019 में भी जो पेगासस का जो स्टोरी है एक बार उभर के आया था, उस समय पे चर्चा हुआ था और बाद में इसको रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था। उस सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ से कांग्रेस के ही अभी सांसद उस समय एक वकील के हैसियत से वहां गए थे, कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट में जाके ये स्टेटमेंट दिया था कि व्हाट्सएप का जो डाटा है उसको पेगासस स्पाईवेयर से हैक नहीं किया जा सकता। अभी इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की कैसे ये कंट्री में आया, अगर किसी का नाम नंबर आ रहा है तो वो कैसे आया, तो इसके लिए डिबेट होना जरूरी है। हमारे ओपोजिशंस डिबेट नहीं कर रहे पार्लियामेंट में। सरकार ने, जैसे मैंने क्यों आपको 18 तारीख को जो पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ओपोजिशन लीडर को क्या कहा, वो उसको मैंने आपके सामने वर्णन क्यों किया, क्योंकि सरकार हर चीज का चर्चा के लिए तैयार है, बट इन द फ्लोर ऑफ द हाउस विद इन द नॉर्म्स ऑफ पार्लियामेंट। तो चर्चा करें, डिबेट करें, वो डिबेट से क्यों भाग रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन सर वो था कि
सरकार का जवाबदेही है इसके लिए, क्योंकि जो एजेंसी है वो तो सरकार को ही बेचता है जो स्पायरवेयर है। तो फिर हमारे देश में उसमें अगर लिस्ट में सर आपका मंत्री का भी, काफ़ी मंत्रियों का भी नाम है उसमें, जैसे स्मृति ईरानी का भी नाम है। तो इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर उस कंपनी जो सरकार को बेचता है तो अपना ही लोगों पे तो यूज़ कर रहा है सर ना। आपका और क्वेश्चन कैसे का आप- जवाब मैं ये आपको सर- बोलना आपको सर चाहूंगा मैं कि सर अगर किसी ऐड कर भारतीय देता का हूं। नंबर उस डाटाबेस में है, हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, भारत सर। सरकार ने यूज किया। सर आप यू डोंट गेट द पॉइंट। हमारा पॉलिटिक का पूछना था कि जब 2017-18 का जब आप बात करते हैं तो आपका ही सरकार भारत में चल रहा था उस समय में, वो शायद आपका ही सरकार को बिक्री किया होगा, जैसे कि आपने रिफर किया कि गवर्नमेंट को ही इसमें बेचता मैं है, आपको काफी एक लाइन costly में पड़ता जवाब है। देता हूँ। 2019 में जैसे मैंने कहा है, एक बार पेगासस का कहानी निकल के आया था, उभर के आया था, उस समय चर्चा हुआ था। उस समय सरकार ने कैटेगरिकली डिनाई किया है कि भारत सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है 2019 में। फिर अभी अब थोड़ा पहले मतलब अभी नहीं है, क्योंकि वो एज पर जो पेगासस का जो रिपोर्ट है वो तो पर मतलब जो स्पायरवेयर है उनको पर वो करके बेचता है, सुपर सॉफ्टवेयर करके बेच रहे हैं। तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सरकार ने डिनाई किया कि हमारा पास नहीं है। नहीं, तो फिलहाल नहीं है, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इन 2019 आप लोगों ने खरीदा था। 2019 में ही ये सरकार ने बता दिया कि पेगासस सॉफ्टवेयर जो है सरकार ने नहीं खरीदा है। मैं आपको वो बता रहा हूँ, 2019 में बताया गया कि हमने नहीं खरीदा। ओके, थैंक यू।